दोस्तों, मृत्यु जो कि जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक ना एक दिन शरीर छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में आकर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ जाता है और मृत्यु के बाद भी उसका इन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं जाता है। कभी कभी उसका अपनी चीजों के प्रति इतना ज्यादा मोह होता है कि वो मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं। लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, आखिर मृत व्यक्ति की कौन सी चीजें नहीं पहननी चाहिए, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती पहुंच जाती हैं तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को यदि तुमने पूरा सुना तो तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होगी। पहली बात, कौन से लोग जान पर खेलकर भी साथ निभाते हैं। दूसरी बात, मरे हुए इंसान की कौन सी चीज पहनने से जीवन तबाह हो जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, यदि ये दो ज्ञान की बातें मुझे प्राप्त होगी तो आप जल्दी से कहानी शुरू कीजिए। मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो लिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक नगर में एक राजा था। उस राजा के पुत्र और उसके मंत्री के पुत्र में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ घूमते थे। वहीं एक बार दोनों ने साथ साथ घूमने का निश्चय किया। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहुत साहसी थे। फिर एक दिन राजा का पुत्र मंत्री के पुत्र को लेकर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए निकल पड़े। वहीं शाम होते होते वो एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पहुंच गए। आसपास कोई गांव या बस्ती नहीं थी। उन्होंने वहीं पर रात व्यतीत करने का निश्चय किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अपने अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर वे एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं सोने की व्यवस्था की। अंधेरा बढ़ने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने एक विचित्र दृश्य देखा तो वे दोनों घबरा गए। राजा के पुत्र और मंत्री के पुत्र ने तालाब के बीच में पानी में हलचल हुई। जोर जोर से फुफकारने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में वहां एक विशाल सांप अपना फन उठाने हुए पानी से बाहर निकला। वहीं किनारे पर आकर वो फुफकारने लगा। सांप के सिर पर अद्भुत मणि थी। उसका उज्जवल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और फुफकारते हुए भोजन की खोज में उस पेड़ के नीचे पहुंचा गया। जिस पेड़ पर दोनों मित्र बैठे थे, वहीं सांप ने दोनों घोड़े को खा गया। अब राजा का पुत्र और मंत्री का पुत्र दोनों सोच रहे थे कि अब सांप उन्हें भी डस लेगा, क्योंकि उन दोनों के घोड़ों को सांप पहले ही खा चुका है। मगर वो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक वो सांप दूसरी ओर निकल गया। वहीं वो दोनों उत्सुकता से मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि नहीं देखी थी, केवल कहानियों में ही सुना था। फिर सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा मणि को प्राप्त करने की हुई। उसने सुना था कि मणि से निकलते प्रकाश को ढकने का एकमात्र उपाय गोबर या फिर घोड़े की लीद है। वहीं घोड़े की लीद पेड़ के नीचे पड़ी थी। फिर तो मंत्री का पुत्र जल्दी से पेड़ के नीचे उतरा और मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहीं थोड़ी देर बाद जब सांप लौट कर आया और मणि को ढूंढने लगा। जब सांप को मणि नहीं मिली तो वो गुस्से से फन पटकने लगा। वही गुस्से और दुख से उस सांप ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, सुबह होने पर जब राजा का बेटा और मंत्री का बेटा पेड़ से नीचे उतरे तो मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया तथा उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। फिर मणि को धोते ही उससे अपूर्ण प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकार से तालाब का तल इतना प्रकाशित हो गया। उस प्रकाश से तालाब के तल में दीवारों से घिरा हुआ एक विराट महल दिखाई देने लगा।
वही मंत्री के पुत्र ने राजा के बेटे से कहा, चलो राजकुमार, इस महल में चलते हैं। फिर राजा के पुत्र ने डरते हुए कहा, अगर वहां कोई दैत्य दानव हुआ तो क्या होगा? मगर मंत्री का बेटा साहसी था, उसने कहा, चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर दोनों ने तालाब में डुबकी लगाने लगे। वही मंत्री के पुत्र के हाथ में मणि थी, उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग हो गई। कुछ ही क्षणों में वो तालाब में स्थित राजमहल तक पहुंच गए। वहीं राजमहल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। दोनों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। महल की दीवारें सोने की थीं, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थीं, लेकिन वहां पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो उस समय महल को छोड़ करके सब कहीं और चले गए हों। फिर घूमते घूमते वो दोनों एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने के पलंग पर उन दोनों ने एक लड़की को सोते हुए देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। वो लड़की अत्यंत सुंदर थी, दूध के समान सफेद रंग था। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। दोनों उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कुछ देर के बाद में उस लड़की की जब नींद खुली तो उसने आंखें मलते हुए राजा के पुत्र और मंत्री पुत्र को देखा तो घबराकर कहने लगी है, सर्वनाश हो गया, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर बहुत बड़ा सांप रहता है? वो अभी आएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। फिर मंत्री के पुत्र और राजा का पुत्र कहने लगा, हम जानते हैं। तो लड़की कहने लगी कि विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वो बिस्तर से उठती हुई बोली, उस सांप ने मेरे माता पिता, भाई, नौकर चाकर, सिपाही, सज्जन एवं समस्त लोगों को खा लिया है। केवल उस सांप ने मुझे ही छोड़ा है। तुम लोग तुरंत भाग जाओ, वरना वो तुम्हें आकर खा जाएगा। फिर उस लड़की की बात को सुनकर मंत्री के पुत्र ने कहा, अब सांप नहीं आएगा क्योंकि वह मर चुका है। फिर ऐसा सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और सांप से उस बचाने के लिए उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वो लड़की हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है। कृपया इस महल में अब मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना। फिर दोनों ने उसे आश्वासन दिया कि वो छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और फिर वो दोनों भी वहीं पर रहने लगे। वही लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही अच्छी थी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा के पुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया और आराम से उस महल में उस लड़की के साथ में रहने लगा। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। उसके कुछ दिनों के बाद में राजा के पुत्र ने अपने देश जाने की सोची, लेकिन वो शाही ठाट पाट के साथ जाना चाहता था। फिर मंत्री पुत्र ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हारे पिता राजा के पास जाऊंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर हाथी घोड़े प्रजा के साथ यहाँ आएंगे और तुम दोनों को राजश्री ठाट के साथ में यहाँ से लेकर जाएंगे। वहीं मंत्री पुत्र की बात को सुनकर राजा का पुत्र सहमत हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। वहीं तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी, तो दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे। फिर राजा का पुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना हो जाएगा। और फिर इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर मंत्री के पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मंत्री पुत्र अपने देश के लिए रवाना हो गया और राजा का पुत्र उस मणि को लेकर अपनी पत्नी के पास उस जल के अंदर चला गया। इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश तक पहुंचने में ज्यादा समय लग गया। इसलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजा का पुत्र उस निर्जन महल में अत्यंत अधीर होकर के मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन राजा का पुत्र दोपहर को भोजन करके सो रहा था। तभी उस लड़की की नजर उस मणि पर पड़ी तो उसने सोचा कि पानी के बाहर की दुनिया कैसी है, मैंने कभी नहीं देखी है। राजकुमार सो रहा है। उसने सोचा तब तक मैं मणि लेकर ऊपर जाती हूं और बाहर की दुनिया देखकर राजपुत्र के जगने से पहले वापस लौट आऊंगी। फिर उस लड़की ने वैसा ही किया। जैसे ही राजकुमार सो गया, वो लड़की मणि को लेकर और बाहर आ गई। वहीं पानी से बाहर आकर पानी से बाहर का वातावरण और प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस लड़की को बहुत प्रसन्नता हुई।
फिर तालाब की घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया। फिर कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। उसके बाद अपने महल में लौट गई। फिर धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वो प्रतिदिन राजा के पुत्र के सोने के बाद जल से बाहर रोज आती थी और अंदर चली जाती थी। वहीं जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वो तालाब आता था, एक दिन उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ शिकार खेलने के लिए वहां पर आ गया। फिर उन दोनों ने तालाब के पास ही अपना डेरा डाल दिया। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। वहीं उस राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उस तालाब के किनारे खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वहीं आसपास में सूखी लकड़ियां चुन रही थी और उधर वो लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ियों पर आकर बैठी थी। वहीं अचानक जब जल कन्या की नजर उस राजकुमार और उस बुढ़िया पर पड़ी तो वो अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंचकर फिर उसने राहत की सांस ली। इधर वो राजकुमार लड़की की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था कि उसका रूप उसके मन से नहीं निकल रहा था, क्योंकि ऐसी रूपवती कन्या राजकुमार ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर तो एक झलक दिखाकर जब वो जल कन्या अदृश्य हो गई तो राजा का पुत्र वहीं पर स्थिर होकर रह गया और सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर ये रूपवती लड़की एक बार फिर उसे दिख जाए। लेकिन उसकी ये कामना पूर्ण नहीं हुई। वो पागल सा हो गया और बार बार एक ही बात कह रहा था कि अभी थी, अभी थी। वहीं उस राजकुमार की बात को सुनकर कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। राजा का पुत्र वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। वहीं राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलाया, उसका बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक ही रट लगाए हुए था कि अभी थी, अभी थी। फिर तो राजकुमार की एक ही रटना से राजा अत्यंत उदास हो गया। फिर राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी राजा के पुत्र को ठीक कर देगा उसकी बेटी के साथ में राजा के पुत्र का विवाह करवा दिया जाएगा और आधा राज्य उसे दिया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा एकदम निराश हो गए। फिर एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूं। तो राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम कैसे कर सकती हो, जब बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्य भी उसका इलाज करके ठीक नहीं कर सके। फिर राजा की बात सुनकर वो बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, मैं अभी नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारे बेटे को मैं ठीक कर दूंगी। पहले उसे ठीक कर दूं फिर बताऊंगी। वहीं राजा कहने लगा कि मेरे पुत्र को ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो बुढ़िया कहने लगी, ये भी नहीं पता पाऊंगी, पर महाराज, यदि आपका मुझे सहयोग मिला तो आपका बेटा शीघ्र ठीक हो जाएगा। आप केवल मेरा सहयोग करो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वो बुढ़िया राजा से कहने लगी, जिस तालाब के किनारे आपका पुत्र पागल हुआ था वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो और झोपड़ी से 100 कदम दूर आपके सिपाही छुप कर रहेंगे और वो मेरे निर्देश का पालन करेंगे। वहीं राजा ने बुढ़िया की बात मानकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो बुढ़िया के निर्देशानुसार कार्य करें। फिर बुढ़िया कहने लगी, लेकिन महाराज, जब आपका बेटा ठीक हो जाए तो आप अपने वचन को भूल मत जाना। मैं तो आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मेरी आपसे शर्त होगी कि आपकी बेटी का विवाह मेरे फकीर चंद बेटे के साथ में होगा। वही उस बुढ़िया का एक फकीर चंद नाम का बेटा था। वो एकदम से पागल था, बीच बीच में घर से भाग जाता था और वो लंगोट ही धारण करता था और सारे शरीर में राख मल लेता था। वही जब वो घर वापस आता था तो दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल उछल कर नाचता था। उसकी बात कभी भी किसी को समझ में नहीं आती थी। आखिरकार ये क्या चाहता है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोपड़ी बना दी और 100 कदम की दूरी पर सिपाहियों को रहने की व्यवस्था कर दी। वहीं सिपाहियों को यह भी आदेश दिया कि जब तक बुढ़िया ना बुलाए तब तक तालाब के किनारे किसी को नहीं जाना है। फिर तो बुढ़िया उस तालाब पर नजर रखने लगी। इधर तालाब के अंदर राजमहल में राजा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मंत्री के पुत्र का कुछ भी अता पता नहीं था, क्योंकि जो समय दिया था वो समय निकल चुका था। इधर उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली। लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद में जब राजा का पुत्र सोने के लिए गया तो वो लड़की मणि हाथ में लेकर उस तालाब से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद में तालाब के घाट पर बैठ गई।
वहीं बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। फिर वो बुढ़िया कहने लगी, ओ रूप की रानी बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूं। वहीं उस जल कन्या ने कोई आपत्ति नहीं की, तो बुढ़िया उसके पास जाकर बैठ गई और मणि को उसके हाथ में देखकर बोली, अरे बेटी, इस मणि को हाथ में क्यों ले रखा है? ये पानी में गिर सकती है, तुम घाट के ऊपर ठीक से रख दो। वही जैसे ही उस लड़की ने उस मणि को घाट के ऊपर रखा, तो बुढ़िया ने मौका पाकर मणि को छुपा लिया और सिपाहियों को इशारा किया, तो सिपाहियों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे राज दरबार में पेश किया। वहीं लड़की को देखते ही वो राजकुमार कहने लगा, मिल गई, मिल गई, वो तो मिल गई। फिर तो राजकुमार का सारा पागलपन दूर हो गया। वहीं बेटे को ठीक ठाक देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए, तो जल कन्या कहने लगी, तालाब के अंदर महल में मेरे पति हैं और मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष मुंह नहीं देखूंगी, इसलिए अभी तुम्हारे राजकुमार के साथ में मेरा विवाह संभव नहीं है। फिर तो ऐसा सुनकर राजा उदास हो गया और उसे कोई उपाय नहीं सूझा। फिर राजा ने साल भर तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। उधर मंत्री पुत्र सारी व्यवस्था करके उस तालाब के किनारे हाथी, घोड़ा एवं सिपाहियों के साथ पहुंचा और फिर वो तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू तान कर तालाब की ओर एकटक देखता रहा। हालांकि राजा के पुत्र को जो समय दिया था वो बीत गया था, किंतु मंत्री पुत्र को आशा थी कि राजा का पुत्र बाहर अवश्य आएगा। उन्हें भी मेरे आने की चिंता होगी, क्योंकि बिना मणि के महल के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता था। वही वो मंत्री पुत्र उस राजा के पुत्र के तालाब से बाहर आने का इंतजार करने लगा, परंतु राजा का पुत्र और उसकी पत्नी जल्द से बाहर नहीं निकली। वहीं मंत्री के पुत्र ने सोचा, निश्चय ही कोई न कोई घटना घटी है, लेकिन पातालपुरी तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जानता था सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना असंभव है। इधर उस जल कन्या का 1 वर्ष का दिया हुआ राजा को समय समाप्त होने वाला था। इधर राजा ने अपने पुत्र के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। हलवाइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिया। नगर में घर द्वार सजाए जाने लगे। राजमहल में शहनाइयां बजने लगी। मंत्री पुत्र ने पास के नगर से आने वाली शहनाई की आवाज को सुना। फिर एक राहगीर से पूछने पर उसने उसे बताया कि एक जल कन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही मंत्री पुत्र सारी बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर के वो सारी बातों का पता लगाएगा, और ऐसा सोचकर मंत्री पुत्र नगर की ओर चल पड़ा। वहीं उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहीं ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया और भरपेट भोजन कराया। वहीं विश्राम के बाद मंत्री पुत्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, देवता कृपया बताएं, इस नगर में इतनी तैयारी क्यों की जा रही है? लगता है तुम इस नगर में नए आए हो। नगर के निकट के जंगल में एक तालाब है, वहां से एक अपूर्व सुंदर जल कन्या को पढ़कर लाया गया है। कल इस राजकुमार के साथ में उसका विवाह होगा, इसीलिए नगर में इतनी रौनक है। वही मंत्री पुत्र कहने लगा, यह तो बड़ी अद्भुत बात है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूं, कृपया मुझे पूरी बात बताइए। वही ब्राह्मण ने मंत्री पुत्र को सारी बात बताते हुए कहा कि एक दिन इस देश का राजा शिकार खेलने को जंगल में गया था। वहां उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जल कन्या को पकड़कर किस तरह से उसे ठीक किया, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। मगर वो बुढ़िया जब जल कन्या को पकड़कर लाई और उस राजकुमार के सामने पेश किया, तो राजकुमार ठीक हो गया। वहीं मंत्री पुत्र ने पूछा कि बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था, क्या वो पूरा हुआ? क्योंकि बुढ़िया ने राजा से शर्त रखी थी, यदि वो उसके बेटे को ठीक कर देगी तो राजा अपनी बेटी की शादी उस बुढ़िया के पुत्र फकीर चंद के साथ करेगा। मगर फकीर चंद कहीं गायब हो गया है, आज तक वो नहीं आया है, इसलिए अभी राजा की बेटी का विवाह उस फकीर चंद के साथ में नहीं हुआ है। फिर तो मंत्री पुत्र कहने लगा, अच्छा ब्राह्मण देव, एक बात बताओ, वो बुढ़िया का बेटा फकीर चंद दिखने में कैसा है? तो ब्राह्मण कहने लगा, देखने सुनने में तो वो तुम्हारी तरह लंगोट धारण करता था और पूरे शरीर पर राख मलकर रहता था। हाथ में हमेशा पेड़ की एक डाल लेकर मां के घर के दरवाजे के सामने उछल उछल कर नाचता था और कहता रहता कि ये नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर ऐसा सुनने के बाद में मंत्री पुत्र ने मन ही मन एक योजना बनाई
और वो ब्राह्मण से विदा लेकर नगर के बाहर आ गया। फिर फकीर चंद का भेष बनाकर वापस नगर में लौट आया। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर के बुढ़िया के घर के सामने उछल उछल कर नाचने लगा। वही फकीर चंद की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वो समझ नहीं सकी कि मंत्री पुत्र फकीर चंद के भेष में आया है, और वो बुढ़िया खुश होकर कहने लगी, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मेरा बेटा आ गया है। बेटा, अब मुझे छोड़ करके तू कभी मत जाना। फकीर चंद के भेष में वो मंत्री पुत्र कहने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर तो बुढ़िया कहने लगी, तुम मेरे साथ रहो, राजा की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगी। वहीं फकीर चंद शादी के लिए राजी हो गया। वहीं बुढ़िया वो मंत्री पुत्र को अपना बेटा फकीर चंद समझकर उससे कहने लगी, देखो बेटा, मैं एक तालाब से जल कन्या को पकड़ कर लाई हूं, क्या तुम देखने चलोगे? तो फकीर चंद कहने लगा, हाँ चलूंगा। वहीं आगे बुढ़िया ने कहा, क्या तुम सांप के सिर की मणि देखोगे? तो फकीर चंद कहने लगा, हाँ देखूंगा। फिर तो बुढ़िया ने मणि को जैसे ही निकाला तो नकली फकीर चंद ने उसे लेकर अपने पास रख लिया। वहीं बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वो फकीर चंद को राजमहल में ले गई। वहीं जिस कमरे में राजकन्या थी, उसने उस कमरे में उस फकीर चंद को बैठा दिया। वहीं शाम होने पर उस बुढ़िया ने अपने बेटे फकीर चंद से कहा, चलो घर चलते हैं। तो वो नकली फकीर चंद घर जाने को तैयार नहीं हुआ। वहीं अंत में हार करके बुढ़िया पहरेदारों से उसका ख्याल रखने की कहकर अकेली घर लौट गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं रात में जब सब सो गए तो मंत्री का पुत्र उस जल कन्या के पास पहुंचा और उसने उसे अपना परिचय दिया। फिर वो जल कन्या रोकर कहने लगी, चाहे जैसे हो मेरा उद्धार करो, मुझे मेरे राजपुत्र के पास ले चलो। तुम्हारे जैसा शुभ चिंतक और दूसरा मित्र कौन हो सकता है? वही मंत्री पुत्र कहने लगा, तुम चिंता मत करो, इसीलिए तो मैं इस भेष में आया हूं। अब मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना, और फिर आज रात को ही हम यहां से भाग चलेंगे। वहीं उसके बाद में नकली फकीर चंद बार बार खिड़की से बाहर आता, उछलता नाचता। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने रहे, फिर उसे पागल समझकर आपस में कहने लगे, ये तो पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह उछलता कूदता रहेगा, कभी खिड़की से बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा। हम लोग सारी रात कब तक जागेंगे? चलो हम सभी लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे ही पार्वती। वही मौका देखकर मंत्री पुत्र जल कन्या को अपनी पीठ में बांध करके खिड़की के रास्ते निकलकर भाग गया और उस तालाब के किनारे पहुंच गया। वहीं जब मंत्री का बेटा उस जल कन्या को लेकर के वापस तालाब के अंदर पहुंचा तो राजा का पुत्र से कहा, जल्दी चलो, अन्यथा इस राज्य का राजा हम तीनों को जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ का राजा इस जल कन्या का विवाह अपने बेटे से करना चाहता है। जब तक वो हमें ढूंढता हुआ इस तालाब तक आए, हम तीनों को यहाँ से अपने राज्य के लिए निकल लेना चाहिए। वहीं जिस समय राजा का पुत्र तैयार हुआ तो राजा के पुत्र की नजर एक संदूक पर पड़ी। उस राजा के पुत्र ने जब वो संदूक खोलकर देखा तो उसमें 3 चीजें थीं, राजश्री वस्त्र, राजश्री आभूषण और हीरो से जड़ा हुआ कड़ा था। फिर तो वो राजा का पुत्र उन तीनों चीजों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो तीनों चीज बहुत ही कीमती थी। इसलिए वो राजा का पुत्र उस संदूक को अपने साथ लेकर तालाब से बाहर आ गया और फिर राजा का पुत्र, मंत्री पुत्र और जल कन्या के साथ में तालाब से बाहर निकल करके अपने देश के लिए लौटने लगा। इधर हाथी घोड़े तब उसने पहले ही लौटा दिए थे, अतः उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। वहीं पहाड़, नदी, जंगल पार करते हुए वो अपने देश की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए, कोई आबादी उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। वहीं थके होने के कारण राजा का पुत्र और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए। वही मंत्री पुत्र पहरा देने के लिए जागता रहा। जिस समय पर मंत्री पुत्र पहरा दे रहा था, उसी समय उस पेड़ के ऊपर एक चिड्डा और चिड़िया का बसेरा था। मंत्री पुत्र ने दोनों को बातें करते हुए सुना। चिड़िया कहने लगी, मंत्री पुत्र ने बहुत चालाकी से राजा के पुत्र और उसकी पत्नी को बचाया है, लेकिन क्या वो सकुशल अपने देश पहुंच सकेंगे? तो चिड़ा कहने लगा, मैं तो आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूं। राजा के पुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजा का पुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। तो चिड़िया ने पूछा,
अगर कोई राजा के पुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने से रोक दे तो क्या वो बच जाएगा? तो चिड़ा कहने लगा, फिर तो वो बच जाएगा, लेकिन इससे उसकी होनी नहीं टलेगी। यदि यहां से बच जाएगा तो राजमहल के सिंह द्वारा से प्रवेश करते समय द्वारा के टूटने से इस राजा के पुत्र की मौत हो जाएगी। तो चिड़िया कहने लगी, यदि कोई सिंह द्वारा को पहले ही तोड़ दे तो क्या होगा? तो चिड़ा कहने लगा, तो वो बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी नहीं टलेगी। और फिर उसके बाद में राजा का पुत्र के बहुत दिनों के बाद देव कन्या जैसी पुत्र वधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक दावत देगा। तो राजा के पुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही वो गले में अटक जाने से राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। वहीं चिड़िया कहने लगी, यदि कोई उस सिर को हटा दे तो क्या होगा? तो चिड़ा कहने लगा, फिर तो राजा का पुत्र बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। और फिर यदि यहां से बच जाता है तो रात में राजा का पुत्र जब सोने के लिए जाएगा तो बिस्तर सांप उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर चिड़िया कहने लगी, यदि कोई छींपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो क्या होगा? तो चिड़ा कहने लगा, फिर तो राजा का पुत्र बच जाएगा, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा, अगर वो आज ही ये बातें राजा के पुत्र को बता देगा तो स्वयं वो इंसान सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। फिर चिड़िया कहने लगी, तो इससे बचने का फिर उपाय क्या है? तो चिड़ा कहने लगा, अगर राजा के पुत्र अपनी पहली संतान को काटकर के उसके खून को यदि मूर्ति से लगा देगा तो वो पत्थर हुआ इंसान फिर से जीवित हो जाएगा। वहीं इस प्रकार चिड़िया और चिड़ा के बीच का संवाद मंत्री पुत्र सुन रहा था। और फिर सुबह हो गई। वहीं सूर्य आसमान में चमकने लगा। मंत्री पुत्र ने उस चिड़ा और चिड़िया की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना था। और फिर मंत्री पुत्र ने राजा के पुत्र को कोई बात नहीं बताई। और फिर उन तीनों ने आगे की यात्रा आरंभ कर दी। वहीं कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। वहीं राजा का पुत्र हाथी पर बैठने ही वाला था कि उस समय मंत्री पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा है, मित्र, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम हाथी पर न बैठो, इस घोड़े पर चढ़ो। वहीं राजपुत्र थोड़ा नाराज हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। और उसने मन ही मन में सोचा, आखिर मंत्री पुत्र के कारण ही मैं अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ पाया हूं। यदि ये नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और फिर ऐसा सोच करके राजा के पुत्र ने मंत्री पुत्र से कुछ भी नहीं कहा और चुप रह गया। वहीं नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत से द्वारा नजर आया, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वारा को तोड़ दिया। ऐसा देखकर कि राजा के पुत्र का मन अत्यंत उत्तेजित हुआ, पर वो चुप रहा। फिर भोजन के समय जब राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया, तब मंत्री पुत्र ने झट से उस सिर को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। वहीं भोजन के बाद मंत्री पुत्र ने राजा के पुत्र से कहा, मैं घर जा रहा हूं, अब मुझे अनुमति दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही मंत्री पुत्र के व्यवहार से राजा का पुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में बिल्कुल देर नहीं की। लेकिन मंत्री पुत्र घर नहीं गया, वो राजा के पुत्र के पलंग के नीचे छिप गया, क्योंकि वो जानता था आज सांप आएगा और इसको डस लेगा, जिससे राजपुत्र की मृत्यु हो जाएगी। मुझे उस सर्प से राजा के पुत्र को बचाना है, और इसीलिए वो राज के पुत्र के पलंग के नीचे छुप गया। वहीं राजा का पुत्र और उसकी पत्नी के सो जाने के बाद में आधी रात को उसने देखा कि एक नाग फन उठाते हुए कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही राजा के पुत्र को डसने के लिए तैयार हुआ तो मंत्री पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जब वो सांप के टुकड़ों को राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। वहीं आवाज सुनकर राजकन्या उठ गई और मंत्री पुत्र को सैनिक कक्ष में देखकर एकदम से चिल्ला उठी। वहीं राजा का पुत्र भी जाग गया और पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने के लिए उठाया तो मंत्री पुत्र कहने लगा, मित्र, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया है। तो राजा का पुत्र कहने लगा, तुम मित्र नहीं हो, तुम गद्दार हो, फालतू बातें मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे आचरण को देख रहा हूँ कि पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही तुम्हारे आचरण में परिवर्तन हो गया है। वहीं राजा के पुत्र का क्रोध देखकर मंत्री पुत्र ने अत्यंत शांति भाव से कहा, हे मित्र, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया है।
इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वहीं राजा का पुत्र कहने लगा, सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो, किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? तो मंत्री पुत्र कहने लगा, हे मित्र, मेरे भाग्य ने मेरा मुंह बंद कर रखा है। अगर मैंने सच बता दिया तो मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। फिर यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा, तब मैं वापस जीवित हो सकूंगा। वहीं मंत्री पुत्र की बात सुनकर फिर भी राजा के पुत्र का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, घुमा फिराकर बात मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है तुम्हें बताना ही होगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर दुखी होकर मंत्री पुत्र ने चिड़ा और चिड़िया की सुनी हुई सारी बातें राजा के पुत्र को बताई। वहीं मंत्री पुत्र जैसे जैसे बातें बताने लगा, वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा और अंतिम बात बताते ही वो पूरा तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। फिर राजा के पुत्र को बहुत पछतावा हुआ और अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं कुछ दिनों के बाद में राजा के पुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। वो उस पुत्र को देख करके बहुत खुश होता था, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति को देख करके राजा के पुत्र का हृदय फटने लगता था। वही जब पुत्र हो गया तो राजपुत्र और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वो मंत्री पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देंगे। वहीं राजा के बेटे ने अपने बेटे की बलि चढ़ाने से पहले मन में विचार किया, फिर तो हमारा पुत्र हमेशा के लिए चला जाएगा। आज हम खुशियां मना लेते हैं और खुशियां मनाने के लिए उस राजा के पुत्र ने संदूक में रखे हुए वो राजश्री वस्त्र, राजश्री आभूषण और हीरे जड़ित कड़ा को धारण किया। वहीं राजा के पुत्र ने जैसे ही संदूक से निकालकर वो तीनों चीजें पहनी, वैसे ही राजा का पुत्र पागल हो गया, बीमार पड़ गया, अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वही किसी तरह से उसकी पत्नी जलकन्या ने राजपुत्र को संभाला तो उसे अपने मित्र उस मंत्री पुत्र की याद आई और फिर राजा के पुत्र ने मंत्री पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया और उसके खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाया। वहीं मूर्ति को नहलाते ही मंत्री पुत्र जीवित हो था और फिर राजा के पुत्र के बच्चे का कटा हुआ शरीर एवं राजा के पुत्र का मानसिक संतुलन खोया हुआ देखकर मंत्री पुत्र का हृदय फटने लगता है और मंत्री पुत्र कहने लगता है कि मेरे राजा के पुत्र को क्या हो गया जो आज बीमार पड़ गया है। इसे तरह तरह के डरावने सपने आने लगे हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और इसने मुझे जीवित करने के लिए अपने पुत्र की भी बलि चढ़ा दी है। वहीं मंत्री पुत्र से ये सब देखा नहीं गया और वो मन में सोचने लगा कि मेरी पत्नी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए ये राजा का पुत्र भी ठीक हो जाएगा और राजा के पुत्र का बेटा जिसकी बलि चढ़ाई है वो भी वापस जीवित हो जाएगा। ये काम मेरी पत्नी कर सकती है। फिर तो ऐसा सोचकर मंत्री पुत्र राजा के पुत्र और उसके बेटे के कटे शरीर को अपनी पत्नी के पास ले गया और फिर देवी की कृपा से राजा का पुत्र भी ठीक हो गया और उसका बेटा भी जीवित हो गया। वहीं जब देवी ने दर्शन दिए तो कहा, तुम्हारा मित्र राजा का पुत्र इसलिए बीमार पड़ा और मानसिक संतुलन खो बैठा क्योंकि ये जो राजश्री वस्त्र, राजश्री आभूषण और हीरे जड़े रत्न पहने हैं वो एक मरे हुए राजकुमार के हैं जो एक संदूक में रखे हुए थे। हमेशा ध्यान रखना, जो भी स्त्री पुरुष मरे हुए इंसान की ये तीन चीज पहनता है उसका जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए राजपुत्र ध्यान रखना, आज ही घर जाने के बाद ये तुम्हें ये तीनों चीजें नहीं पहननी हैं। इन्हें उतार कर दान कर दो, फिर तुम्हारा संकट हमेशा के लिए टल जाएगा और तुम्हारा जीवन तबाह होने से बच जाएगा। वही देवी की बात मानकर कि राजा के पुत्र ने राजश्री वस्त्र, आभूषण और हीरे जड़ित कड़ा दान कर दिए और पुत्र को जीवित देखकर कि राजा का पुत्र और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद में सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस कहानी से तुम्हें कौन सी दो ज्ञान की बातें प्राप्त हुई, मैं विस्तार से बताता हूं। पहली बात, कभी भी मरे हुए इंसान की तीन चीज नहीं पहननी चाहिए। नंबर 1, मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए।
आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2, मृत व्यक्ति के गहनों को कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब दूसरा कोई पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में न जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ नया आभूषण बनवा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में दान कर देना चाहिए। नंबर 3, कलाई में पहनने वाली वस्तु जैसे कि कोई कड़ा। कभी भी मृत व्यक्ति का कोई भी कड़ा किसी भी इंसान को नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री पुरुष मृत व्यक्ति की कलाई की कोई भी चीज पहनते हैं तो उनको रात में डरावने सपने आते हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा जीवन भर उसको परेशान करती है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को किसी भी मृत व्यक्ति की ये 3 चीजें भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस कहानी से दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि ये 4 प्रकार के लोग हमेशा जान पर खेल कर भी साथ निभाते हैं। नंबर 1, लालच से दूर रहने वाले लोग। जो लोग किसी भी चीज के प्रति लालच की भावना नहीं रखते हैं, वो किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से निसंदेह मित्रता की जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास धोखा देने का मूल कारण लोभ नहीं होता है, जैसे कि मंत्री पुत्र ने सच्ची मित्रता निभाई। नंबर 2, निस्वार्थ सहयोग करने वाले लोग। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को मित्र बनाना हमेशा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में आपके साथ हर समय उपस्थित रहते हैं। नंबर 3, संतुलित व सीमित स्वभाव के लोग। ऐसे लोग जो दूसरों के आडंबर से प्रभावित नहीं होते तथा अपने में सीमित और संतुलित स्वभाव के होते हैं, वो कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। अतः ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से बिना संदेह के मित्रता की जा सकती है, जैसे कि वो मंत्री पुत्र था। नंबर 4, 2 टूक और स्पष्ट बोलने वाले लोग। जो लोग बिना लाग लपेट के सामने वाले से स्पष्ट बात करते हैं, वो साफ दिल के होते हैं। ऐसे लोगों से बिन संशय के मित्रता की जा सकती है, क्योंकि इस तरह के लोग जीवन में किसी का अहित नहीं करते हैं। वहीं कहानी सुनाने के बाद में माता पार्वती कहती है, प्रभु, वास्तव में इस कहानी सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें।